परमेश्वर ने फिर से मौका दिया ताकि आपके बीच में परमेश्वर के कलाम को ला सके। इससे पहले कि हम वचन में जाएं, आप सबों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये 75वां स्वतंत्रता दिवस आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो और परमेश्वर आपके जीवन में स्वतंत्रता लाने वाला हो सके। मेरे प्रियो, जब हम स्वतंत्रता दिवस को मना रहे हैं तो कई बार इस बात को हम सोचते हैं कि क्या हम आजाद हैं। 75 साल तो हो गए, लेकिन आज भी हम किसी न किसी गुलामी में, किसी न किसी बंधन में बंधे हुए हैं। लेकिन आज के दिन हम इस बात के लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमें और हमारे देश को कुशल से रखे। जब इस दिन को मनाते हैं तो एक सोचने वाली बात हो जाती है कि क्या हम स्वतंत्र हैं। हम 75 साल मना रहे हैं इस आज़ादी का, लेकिन कई बार जब हम देखेंगे हमारे रोजमर्रा के जीवन में तो किसी न किसी रीति से हम बंधे हुए हैं। लेकिन परमेश्वर हमें स्वतंत्र करना चाहता है। लेकिन वो स्वतंत्रता कैसे आएगी, वो बात को मैं आज आपके बीच में बताना चाहती हूँ। और मैं चाह निकालने इस वचन को और हम मिल करके पढ़ेंगे और इस वचन से आप लोगों से बात करेगा। यिर्मयाह 29 और उसकी 7वीं आयत। इससे पहले कि ये वचन मैं पढ़ूं, मैं बताना चाहती हूँ कि ये एक पत्र है जो यिर्मयाह ने लिखा है बेबीलोन के लोगों को। में बहुत सारी बातें कही है और उस पत्र में आगे जाकर के 7 वचन में वो इस प्रकार से कहता है, परंतु जिस नगर में मैंने तुम्हें बंदी करके भेज दिया है उसके कुशल का यत्न करो और उसके हित के लिए यहोवा से प्रार्थना किया करो, क्योंकि उसके कुशल से तुम भी कुशल के साथ रहोगे। हालेलुया। हम स्वतंत्र नहीं हैं, हम कुशल के साथ नहीं हैं। कई प्रकार की चीजें हैं, कई प्रकार के बंधन हैं जिन्होंने हमें बांध करके रखा हुआ है। पाप का बंधन है, बीमारियों का बंधन है और भी विपरीत प्रकार के बंधनों ने हमें बांध करके रखा। लेकिन आज जब हम 15 अगस्त को मना रहे हैं, जब आज हम अपने देश के साथ, सब लोगों के साथ में एकता को दिखाते हुए हम सब इस बड़े दिन को मना रहे हैं, तो आइए हम प्रार्थना करें। लिखा हुआ है, परंतु जिस नगर में तुमको बंदी करके भेजा है उसके कुशल का यत्न करो। परमेश्वर से उसके लिए प्रार्थना करो, क्योंकि मेरे प्रिय, हमारी प्रार्थना ऐसी है जो बहुत सारे कामों को कर सकती है, जो बंधुओं को आजाद करती है, जो कैदियों को छुड़ा लेती है। और लिखा हुआ है, और उसके हित के लिए यहोवा से प्रार्थना करो। हम जब भारत देश में रहते हैं, जब हम यहाँ के नागरिक हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। परमेश्वर ने ये हमें ड्यूटी दी है। दिस इज आवर ड्यूटी टू प्रे फॉर आवर नेशन। हमारा देश है, हमें अपने देश के लिए प्रार्थना करना है। जब हम प्रार्थना करेंगे, लिखा हुआ है वचन में कि जब तुम अपने देश के लिए प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारे देश को चंगा कर दूंगा, मैं तुम्हारे देश में काम करूंगा। मेरे प्रियो, हम जब इस देश में रहते हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने देश के हित के लिए सोचें। क्यों? क्योंकि जब ये कुशल से रहेगा, हमारा देश में शांति होगा, कुशल होगा, अमन और चैन और ये सारी चीजें होंगी, तो हम भी कुशल के साथ रहेंगे, हम भी एकता के साथ रहेंगे। तो जब आज हम इस दिन को मना रहे हैं तो मैं आप लोगों से सिर्फ आज इस बात को कहना चाहती हूँ कि हमारे देश के लिए हम प्रार्थना करें ताकि हमारा देश कुशल से रहे और हम सब कुशल से रहे। बहुत सारी बातें हैं चारों तरफ, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें डरा रही है, जो हमें परेशान कर रही है। लेकिन जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में इस बात को कह रहे हैं तो आइए इस बात के लिए दुआ करें कि परमेश्वर हमारे देश को चंगा करे, परमेश्वर हमारे देश में कार्य करे। मेरे प्रियो, हम एक ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जो हमारे लिए कार्य करने में सक्षम है। तो आइए प्रार्थना करें और कहें, प्रभु हमारे देश को कुशल से रख, परमेश्वर हमारे देश की हिफाजत कर। हमें, जब हम स्वतंत्र हैं, हम अब गुलामी में नहीं हैं, तो हम इस पाप भरी गुलामी से, ये गंदे कामों वाली गुलामी से, ये नशे की गुलामी से, ये बीमारी की गुलामी से निकलें और उस परमेश्वर में आनंदित हो सके और अपने देश को भला चंगा पाए। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत दे।
और इससे पहले कि ये खत्म करूं, मैं इस बात को बोलना चाहती हूँ कि आप जरूर से जरूर इस वीडियो को शेयर करें कि हम सब मिलकर के, हम जो मसीही भाई बहन हैं, सब मिलकर के अपने देश के लिए प्रार्थना करें। आइए दुआ करें। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम के लिए, जो प्रेम आपने हमसे किया है। खुदावंत हम धन्यवाद देते हैं हमारे देश के लिए। धन्यवाद जब हम ये आजादी का 75 साल मना रहे हैं खुदावंत, हम प्रार्थना करते हैं आप परमेश्वर पिता और भी जो बंधन में अभी भी हैं, जो अलग अलग प्रकार के पिता परमेश्वर बंधनों में जकड़े, उन्हें आजाद करें कि हम सब मिल करके कुशल से रह सके। आप हमारे देश को कुशल से रखें, हम यही विनती करते हैं। सारी बातों में आपको महिमा देते। जो भाई बहन आज हमें सुन रहे हैं परमेश्वर, उनको बड़ी बरकत दें। सारी बातों में आपको महिमा देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत दे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें कि हम और मोटिवेट हो सकें वीडियोस बनाने के लिए, कि हमें ये लगे कि आप इसको शेयर करते हैं, प्रभु का नाम आगे तक बढ़ रहा है। हम चाहते हैं आप सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। आप अपनी प्रार्थना निवेदन को हमें बता सकते हैं। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत दे। जय मसीह की।